पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार गलत हो गया, गए आप काम से, आप दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। यार जैसा कि आप सभी को पता है DSSB की वैकेंसीज आ गई हैं, आपकी टीचर की आई है, TGT की आई है और बहुत सारी वैकेंसीज है। तो उसका फॉर्म कैसे भरना है और भाई साहब फॉर्म भरने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएंगे। अगर आप ऐसे फॉर्म भरते हैं तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा और इस फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार गलत हो गया, गए आप काम से, आप दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी में होता है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो फिर जिंदगी भर उसी को आपको क्या करना है, बार बार आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर सेम वही रहेगा, पासवर्ड डालना है और कोई नया फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें भी सेम वही रहे। तो रजिस्ट्रेशन में आपको बिल्कुल नहीं गलती करनी है और क्या क्या स्टेप है, कैसे वैसे पूरा वीडियो देख के जाना। अभी चाहे आपका EMRS वाला हो, चाहे अभी आपका बिहार शिक्षक भर्ती वाला हो, हमने वीडियो बनाया था और लोगों ने बहुत पसंद किया। क्यों? क्योंकि उसमें हमने सारी डिटेल कवर की थी। लेकिन सारे बच्चे वही गलती की, क्या कि वीडियो स्टार्ट हुआ, 2 मिनट बढ़ा बढ़ा के देखे, फॉर्म जल्दी से भर लिए, फिर कुछ गलती हुई तब आके मैसेज करे सर ये गलती हो गई, सर ऐसे हो गया। भाई साहब वही तो आपको बोलते हैं कि पहले पूरा वीडियो अच्छे से देख लो फिर फॉर्म अपना भरना स्टार्ट करो ताकि कोई गलती रहे ना। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या पहले तो आप स्किप करके जल्दी से वीडियो देखो, फॉर्म अपना भर के आओ, फिर यहाँ कमेंट करो, क्या होगा, फॉर्म भी गलत और परेशान रहो, डाउट में रहो यार मेरा रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों रिजेक्ट नहीं होगा, जब गलत भरोगे तो भाई होगा ना। इसीलिए आप उन गलतियों से बच सके, सारी डिटेल इसमें है भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक चीज पकड़ के रखें, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका क्या, आपका जो फॉर्म है उसकी आखिरी डेट क्या है, 15 सितंबर। उससे पहले आप फॉर्म भर देना, उससे पहले आप फॉर्म भर देना, नहीं तो आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। मात्र 100 रुपए फीस है। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे सर एज रिलैक्सेशन इन्होंने क्या रखी है, तो आपके सामने नोटिफिकेशन से लाया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखे हैं, सारी चीजें नोटिफिकेशन से हैं और एक एक स्टेप बताएंगे भाई साहब, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही थी, तो इन्होंने देखो क्या दिया है आपकी, जो यहां पे याद रखना, जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, क्योंकि अदर स्टेट के आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो यहां पे आप यूआर कैटेगरी में आओगे, आपको कुछ भी छूट कहीं से नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे मैक्सिमम एज अभी आपकी गई है, क्या आपको पता है पीआरटी और टीजीटी के लिए पहले 30 साल की एज थी, अभी इन्होंने क्या कर दिया है, 32 साल कर दिया है, ठीक है। 32 साल आपका कर दिया गया है इसमें, ठीक है। अगली चीज आ जाते हैं जो इसका सबसे मेन है, क्या कि रिजर्वेशन, जैसे हमने आपको बताया था कि रिजर्वेशन सिर्फ यहां के कैंडिडेट को मिला है और जो इन्होंने सिंपल से क्या लिखा है, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड अनरिजर्व कैंडिडेट, दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करना वहां पे आप यूआर सेलेक्ट करना, जल्दीबाजी में ओबीसी मत सेलेक्ट करना, नहीं तो जैसे पिछली बार की वैकेंसी आई थी कि बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चों ने अपनी कैटेगरी यूआर सेलेक्ट के बजाय ओबीसी कर दी थी। अब भाई साहब क्या हुआ, फाइनल सिलेक्शन तक हो गया, डीवी में पाया गया दूसरे सेलेक्ट राज्य के हैं बाहर, क्यों, क्योंकि जो यहाँ के दिल्ली राज्य के ओबीसी होते हैं इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, हाँ बहुत कम जाती है, ठीक है। आगे आ जाते, देखो ये मिस्टेक्स बता रहे हैं कि आपको ये यहाँ या ये नहीं करनी है। और सबसे अच्छी बात भाई साहब जो इस वैकेंसी की मुझे लगती है, क्या सैलरी देख लो क्या है, 4800 ग्रेड पे है, ये आपका पीजीटी के लिए है और टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इनके लिए आपका क्या है 4500 आपका बेसिक पे। भाई साहब बेसिक पे इतना है तो सोचो सैलरी कितनी जाएगी। और मेरी फेवरेट जॉब है DSSB, हाँ DSSB भाई साहब, मतलब एक सपना है, सभी का होता है लेकिन मेरा भाई साहब यही का है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, फॉर्म आपको क्या क्या भरना है उसके लिए आ जाते हैं। देखो फॉर्म भरने से पहले आपको देखो रजिस्ट्रेशन करना है और आपको क्या करना है, कोई करेक्शन आपका नहीं हो सकता है,
हम नहीं बोल रहे हैं, यहां पे लिखा है। और देखो जैसे ही आप देखो यहां पे मोर दिख रहा है, मोर पे क्लिक किया, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का हमने लिंक दे दिया है। हाँ, जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। इस पेज में अगर आपने क्या नए रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद क्या क्या डिटेल फिल करनी है वो हम आपको बता रहे हैं, और उन डिटेल को देख के तब फिल करना, क्योंकि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हाँ, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये वाला पहला वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में क्या क्या चीजें लिखी हैं वो ध्यान से देख लो। क्यों? क्योंकि यहां में कोई आपका करेक्शन नहीं होने वाला है, और न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनके लिए आपका है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, द फील्ड विथ, जहां पे स्टार मार्क बना है वो आपके लिए मैंडेटरी है। मतलब भाई साहब जहां जहां आपका स्टार बना है उसको आपको भरना है, जहां स्टार नहीं बना आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, इन केस आपका जो रोल नंबर है क्लास 10th का, और वो क्या अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब जैसे आपका क्या लिखा है 12 CS, जैसे बीच में आपके अगर लेटर्स हैं इंग्लिश के तो उनको निग्लेक्ट करो, जो जो मेन मेन चीजें हैं सिर्फ आपको उसको भरना है। ये रजिस्ट्रेशन में आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन गलत हुआ तो फॉर्म में सर फोड़ लो, एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और बाकी वैकेंसी जैसा नहीं है कि भाई साहब हर एक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें आपको सिर्फ एक बार, क्या आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आप कितनी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई करो, दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहो, पीजीटी के लिए करना चाहो, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, इसलिए बार बार बोले रजिस्ट्रेशन गलत मत करना। ठीक है, इसके बाद आपकी जो आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, हमेशा के लिए मिल जाएगा। और याद रखना जो आईडी आप यहां पे लगाओगे, हाँ, फॉर्म भरते समय लगाओगे, आपका पेपर होगा सिर्फ वही आईडी आपकी चेक होगी। ये मत सोचना कि यहां पे आपने लगा दिया आधार कार्ड, वहां पैन कार्ड लेके पहुंच गए, भाई साहब भगा देंगे, पेपर नहीं देने देंगे। द क्या लिखा है, आईडी प्रूफ दैट इंटर्ड बाय द एप्लीकेशन विल बी क्रॉस चेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो बोले वही बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इंस्ट्रक्शन भाई साहब पहले पढ़ लिया करो। मोस्टली बच्चे इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ते, फिर पेपर में जाके बैठ जाएंगे, परेशान होंगे। ये आपका स्टार्ट हो गया। और भाई साहब पहली बार मुझे बहुत दिल से खुशी हुई है कि किसी गवर्नमेंट में फॉर्म भरने के लिए इतनी अच्छी आपको सुविधा दी। क्या आपकी जो डिटेल है ना, दो दो बार भरवा रहे हैं, एक बार में तो आप दोबारा चेक करते नहीं हो, आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पे बार बार दो दो बार भरवा रहा है कि पहली बार अगर गलती से गलत कर दियो ना, दोबारा गलत मत करना। ठीक है, तो यहीं पे आपका दिया क्या, नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो सबसे पहले यहां पे पहले वाले खाने में आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद री इंटर, भाई साहब दोबारा अपना नाम भरो। अगर नाम की स्पेलिंग आपकी गलत होगी ना तो आपका नहीं लेगा, बोल देगा भाई साहब फिर से चेक करो। तो यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम, आपका जो भी नाम है वो भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है, और सबसे अच्छा इन्होंने बहुत आसान सा दिया है। क्या, आप जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे आपका ऊपर मंथ दिया रहेगा, पहले मंथ सिलेक्ट करना, उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना, उसके बाद अपनी डेट सिलेक्ट करना, हो गया। उसके बाद देख लो री एंटर करना है, जब दो बार देगा, इसमें भी मुझे पता है बहुत से महानुभाव गलती करेंगे, लेकिन भाई साहब वीडियो अच्छे से देख लेना, डिटेल पढ़ते जाना, फिर आगे बढ़ना। उसके बाद आपको अपना क्लास 10th का यहाँ पे क्या रोल नंबर फिल करना है, आपका जो भी होगा री इंटर करना है रोल नंबर को। उसके बाद पासिंग ईयर आपका डालना है, यहाँ जैसे क्लिक करोगे आपका ईयर ढेर सारे आ जाएंगे, उसमें पासिंग ईयर आपको भर करना है। फिर रीसिलेक्ट ईयर, उसके बाद रीसिलेक्ट, मतलब देखो बार बार सिलेक्ट इसलिए करवा रहे हैं, उन्होंने देखा होगा भाई साहब बिहार शिक्षक भर्ती EMRS बच्चे इतनी सारी गलती कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं पहले ही दो बार करवाएं। क्यों? क्योंकि कोई करेक्शन डेट नहीं आएगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन में कोई करेक्शन नहीं होने वाला। यहां गलत हुआ तो भूल जाओ। फिर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, देखो जेंडर भी दो बार सिलेक्ट करवा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। भाई साहब लगभग लगभग 4% लोगों ने अपना जेंडर गलत भरा था। ठीक है, आपकी उसके बाद नेशनैलिटी एक ही बार भरवाएंगे क्योंकि वो पहले से रहेगा, आप भारतीय हैं। ठीक है,
फादर्स नेम आपका यहाँ पे उसके बाद फिल करना है और आपके मदर्स नेम। और याद रखना अगर फादर्स नेम जो 10th में अगर आपके स्पेस है तो स्पेस दो, स्पेस नहीं है तो मत दो, ठीक है। मदर्स नेम भरना है, मदर्स नेम को यहाँ पे री एंटर करना है। स्पाउस नेम अगर आपकी भाई साहब शादी वादी हो गई है, पति वगैरह है तो यहाँ पे उनका नाम भर दो। उसके बाद उनका नाम फिर से री एंटर करो और अपना मोबाइल नंबर, बार बार बोलो मोबाइल नंबर, जीमेल उसी नंबर को लगाना जो आपके पास हो। मोबाइल नंबर वो लगाना जिसमें आपका आधार कार्ड अटैच्ड हो, ताकि कभी इन फ्यूचर में आपका फोन खो जाए तो कम से कम डिटेल आप क्या कर सके, अपना आधार कार्ड भाई साहब दोबारा फोन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ है अपना फोन नंबर और उसको भी दोबारा रीचेक कर लो। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहीं पे जाएगा, जीमेल पे जाएगा, ठीक है। अपना जीमेल आपको डालना है, री एंटर। उसके बाद गेट ओटीपी पे पहले क्लिक करना, उसके बाद इंटर ओटीपी करना। गेट ओटीपी भाई साहब आपने जैसे ऐसे क्लिक किया तुरंत आपका आ जाएगा यहाँ पे ओटीपी नंबर, ये बगल में। यहाँ पे आपको ओटीपी नंबर पे जैसे करेंगे आपके पास ओके का ऑप्शन आएगा। ओके आपने किया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। एक बार प्रीव्यू पूछेगा, भाई साहब बोलेगा ना ये भाई साहब देख लो गलत तो नहीं है, लेकिन आप नहीं देखोगे। आपको अगर सही किए तो ठीक है, लेकिन गलत किए तब भी आप नहीं ध्यान देते। और मैं बार बार बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन में कोई गलती मत करना, आराम से करना। दो दो बार डिटेल भराई गई है, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तुरंत आपके सामने देखिए कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। तो रजिस्ट्रेशन अब आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपका जो क्या आया है, आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको क्या करना है? आपको क्लिक हेयर टू साइन इन। अगर जब आप क्लिक हेयर टू साइन इन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है? अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जो मंथ जो है और आपका जो भी ईयर है उसको यहां पे फिल करना है। उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर यहां पे फिल करना है, जो भी आपका 10th का रोल नंबर हो। और पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पासवर्ड आपका कहाँ पे मिलेगा? पासवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन के साथ आ गया होगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे फिल करके यहाँ पे फिर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, आपका ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे फादर नेम, अगर स्पाउस है तो नेशनैलिटी, और यहाँ पे आपका फोन नंबर, आपका जेंडर, और यहाँ पे आपका ईमेल। इतनी सारी चीजें दिख जाएंगी। और भाई साहब देख लो किसी पे भी मॉडिफाई दिया है लेकिन आप नहीं कर सकते हो मॉडिफाई। इसीलिए रजिस्ट्रेशन भाई गलत मत करना, ठीक है। ये हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद आप सोचेंगे कि आप फॉर्म तक कैसे जाएंगे? भाई साहब इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। वही, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है ना अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। हाँ, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ढेर सारी जितनी वैकेंसीज आई हैं वो आपके सामने ऐसे पीडीएफ फॉर्म में दिख जाएगी। अब सोचो कि यार पीडीएफ फॉर्म में दिख रही है लेकिन फॉर्म कहां से भरा जाएगा? अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी वैकेंसी के लिए भरना है। और सबसे जरूरी, आपका जो ये कोड दिया पोस्ट कोड को देखो, मिलाओ और उसी पे क्लिक करो। आपको इसको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और ऐसा पेज दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ऐसा पेज दिखाई दे जाएगा। अब इसमें आप डिटेल क्या है, आपका यहाँ पे नाम दिया है, आपका शादीशुदा है कि नहीं वो आपका है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे इतनी चीजें भरी रहेंगी। पहले स्टेप में आपको यहाँ पे आपका क्या, आपका एड्रेस भरना है। क्या? आपका एड्रेस और पिन कोड भरना। भाई साहब गलत मत करना। मोस्टली बच्चे ईएमआरएस हो चाहे आपका बिहार शिक्षक भर्ती हो, यही गलती कर रहे थे। उसके बाद भाई साहब हजारों कमेंट हमारे पास आए थे और सबका हमने रिप्लाई किया भाई साहब परेशान मत हो, ठीक है। अगर पिन कोड सही भरे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे फिर आपको याद रखना कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर अदर स्टेट की ओबीसी हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूआर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस और पिन कोड, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आप टिक मार्क लगा, इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। और कैटेगरी आपकी यहाँ पे सेलेक्ट होगी, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से हैं आप।
ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डिबार्डेड, क्या कभी आपको DSSB एग्जाम से बाहर निकाला गया है? तो आप बोलोगे नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? नो कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, सेव और नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। सर्वर बहुत बिजी चल रहा था, साइट बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए पहले से हमने चीजें निकाल ली थी। ठीक है, लेकिन सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो सेम सारी चीजें दिख जाएंगी, मोबाइल नंबर वगैरह, कैटेगरी वगैरह सब कुछ आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा और डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे नीचे आपका आपका नाम दिया रहेगा, क्या कि आई जो भी है, मेरे पापा का नाम ये है और मैंने सारी जानकारी सही से देखी है, भरी है, उसी के अनुसार मैं भर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुरंत जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने तीसरा पेज ऐसा दिखाई देगा जिसमें इतना बड़ा सा फोटो का जगह है। अब सबको लगा सर इतनी बड़ी फोटो लगानी, अरे हाँ, आपको फोटो की साइज लगभग इतनी होगी, इतनी आपकी फोटो की साइज लगानी है। और दूसरी बात, पेपर देने जाओगे ना तो आपको इसी साइज का पेपर फोटो एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना है। इस साइज का फोटो नहीं रहेगा ना, पेपर में बैठने नहीं देंगे। हाँ, एडमिट कार्ड आएगा, देख लेना यार। हमें भी एक बार मौका मिला था पेपर देने का, हमने देखा था, तो यही साइज का पेपर रहता है। फोटो इसी साइज की आप लेके जाएंगे, नहीं बहुत परेशान होना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बात शायद ही किसी को पता होगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो अगर आपने जो भी पेपर दिया था उसका चाहे 10 साल बाद रिजल्ट आए, तो आपका जो एडमिट कार्ड उस समय दिया, मतलब आप गए थे, मोहर लगी थी, वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप भले फाइनल सेलेक्ट हो। तो जब पेपर देने जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो फोटो से रिलेटेड कुछ चीजें वो देख लो। आपकी जो इतनी बड़ी फोटो है ना, इसकी विड्थ होनी चाहिए 480 पिक्सल की, हाइट होनी चाहिए 672 पिक्सल की, और ये सारी चीजें आप चेंज कर लेना। नहीं चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में EMRS वाला वीडियो पड़ा है, उसमें हमने पूरा पूरा बताया है कि आप कैसे करेंगे। हाँ, आप कैसे अपनी फोटो वगैरह को रिसाइज करेंगे। ठीक है, और बहुत यार, हमारा जो बिहार शिक्षक भर्ती था उसमें हमारे 82 के व्यू गए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों ने, और सबकी प्रॉब्लम यहाँ पे बताना ये जरूरी नहीं था, लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं। DSSB हो चाहे किसी भी वैकेंसी का हो, सबसे बेहतर तरीके से आपको यहीं पे समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो फॉर्मेट होगा, याद रखना, JPG और JPEG। जो आपका फोटो का फॉर्मेट है, JPG और JPEG हो सकता है, चाहे आपका फोटो का हो, चाहे आपका सिग्नेचर का हो, चाहे आपका थंब का हो, वो आपका सिर्फ JPG होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट नहीं लेगा। आपकी फोटो होनी चाहिए, वो कितनी केबी में? 300 केबी में मैक्सिमम हो सकती है, मतलब ये मैक्सिमम 300 केबी का होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। क्या करना है? अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। अब सिग्नेचर में क्या होगा? फोटो तो आपकी यहाँ पे हो गई, सिग्नेचर आपका क्या होगा? जिसकी विड्थ 140, हाइट 110, और क्या होना चाहिए? इसकी साइज 40 केबी की होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या है? लेफ्ट थंब, एक बार आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा, एक बार राइट थंब इंप्रेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपके जो थंब इंप्रेशन है उनको पहले से पैड से और सफेद पेज में निकाल के रख लेना, फोटो खींच लेना, और 140 उसकी विड्थ और हाइट 110 रखना, और 40 केबी से ज्यादा मत रखना। दोनों राइट थंब और लेफ्ट थंब यहाँ पे दोनों लग रहा है। दोनों के बाद उसके बाद देखो, आपको हर बार अपलोड पे क्लिक करना है, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। ये आपकी मेन जानकारी थी। मेन था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने बता दिया, आपका उसके बाद तक फोटो अपलोड करना ये बता दिया। इसके बाद अगला स्टेप आएगा आपका डॉक्यूमेंट का, जिसमें आपकी स्ट्रीम और बाकी सारी चीजें पूछी जाएंगी, वो कर देना। उसके बाद आपका आ जाता है पेमेंट का, पेमेंट कर देना, और फाइनल प्रिंट लेना मत भूलना। हाँ, फाइनल प्रिंट जो आएगा अपने फोन में संभाल के सेव करके रख लेना। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो खुलेगा, उसको आराम से कर लेना। मेन था आपका क्या? मेन जो था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो फोटो से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, बाकी सब बहुत
ईज़ी है। अगर कहीं आपको कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताना, उसका भी आपका पूरा सॉल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है? तो आपको भाई साहब पता है आपका टेलीग्राम चैनल, आपके चैनल का टेलीग्राम चैनल भी बन गया क्या? ट्रेनिंग जंक्शन के नाम से, जहां पे आपके क्या, आपके प्रीवियस ईयर के क्या, डी ट्रिपल एस बी के क्या पेपर आपको मिलेंगे, और आपके चैनल ट्रेनिंग जंक्शन, यहीं पे आपको क्या, जो आपका पेपर वन है क्या, पेपर वन है, पेपर वन जो आपका 100 नंबर का होता है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ आपको यहीं पे तैयारी करवाई जाएगी। आपका 8 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई चार्जेस नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस करवाई जा रही, ताकि जब आप पेपर में जाओ ना भाई साहब, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो और अच्छा खासा आप कर सके। तो इसके लिए भाई साहब चैनल पे पहली बार है तो आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके परिवार को बढ़ाना। क्यों? कि ताकि ऐसे जितने भी आपके महत्वपूर्ण अपडेट हो, फॉर्म भरने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो, आपको सबसे पहले आपके चैनल ट्रेनिंग जंक्शन पर ही मिलेगा। और आपकी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी, यूपी सुपर टेट की तैयारी आपके चैनल ट्रेनिंग जंक्शन पे ही करवाई जाएगी। तो सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।